ओम शांति। जब भगवान राम को वनवास हुआ और रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया, जब माता सीता का हरण कर लिया, रावण मां सीता को उठा करके लंका ले गया। फिर भगवान राम का और रावण का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले लंका में जाने के लिए समुद्र को पार करना था, समुद्र में राम सेतु बनाना था। समुद्र को पार करने के लिए कोई उपाय खोजना था भगवान को। तो भगवान ने उपाय खोजा। समुद्र देवता प्रकट हुए और भगवान को उपाय बताया कैसे यहाँ पर राम सेतु बनेगा और कैसे आपके नाम के पत्थर तैरेंगे और इसके ऊपर से पुल बन जाएगा और समुद्र पार राम जी की सेना चली जाएगी। जब ये सारी विधि जब समुद्र देवता ने भगवान राम को बता दी, तो फिर प्रभु ने कार्य शुरू करवाया, समुद्र पर राम सेतु बनवाना शुरू करवाया। जब समुद्र पर राम सेतु बनना शुरू हुआ, जब राम राम लिख करके और राम नाम के पत्थर पानी में तैरने लगे, तो सभी जगह हलचल मच गई। जब राम नाम के पत्थर पानी में तैरे, जब रावण को पता चला कि राम को दर्शन देने स्वयं समुद्र देवता प्रकट हुए और उनके नाम के पत्थर तैर रहे हैं पानी में और जिससे पुल बन रहा है, तो पूरी लंका में दहशत का माहौल बन गया। पूरी लंका में जब दहशत का माहौल बन गया, रावण की जो सेना थी उसका साहस एकदम टूट गया कि इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली कि जिसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं, तो वो कितना शक्तिशाली होगा। जब ये दहशत का माहौल बना कि आखिर वो शक्ति उसमें कितनी होगी जिसके नाम के पानी में पत्थर तैर रहे हों, जिसको स्वयं समुद्र देवता ने दर्शन दिए हों, वो कितने शक्तिशाली होंगे। पूरी लंका में दहशत फैल गई, सेना का उमंग उत्साह टूट गया। अब रावण को चिंता हुई, तो रावण ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि रावण बुद्धिमान तो था ही। तो उसने सोचा कि सेना का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अगर सेना का उमंग उत्साह टूट गया तो युद्ध तो हार ही जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कुछ ना कुछ उपाय तो किया जाए। वो रात्रि के समय में सेना को लेकर के समुद्र किनारे पहुंचा। कुछ गिने चुने सैनिक, सेना नायक पहुंचे और कहा कि अगर राम के नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं तो रावण के नाम के पत्थर भी पानी में तैरेंगे, और आप देख लीजिए मेरे नाम के पत्थर, हर पत्थर पर रावण लिखो और वो पत्थर भी पानी में तैर जाएगा। तो फिर सेना को आदेश दिया सेना नायक ने, और रावण की सेना के कुछ सैनिकों ने पत्थर लिए, उस पर रावण रावण लिखा और वो पानी में वो पत्थर डाले तो वो पत्थर भी पानी में तैर गए। जिस पर रावण लिखा था तो वो पत्थर भी पानी में तैर गया। जय जयकार होने लगी रावण की, वाह वाह हो गया। पूरी सेना में उमंग उत्साह बढ़ गया कि अगर राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो रावण के नाम के भी पत्थर तैर रहे हैं, हमारे राजा के नाम के भी पत्थर तैर रहे हैं। सारी सेना में उमंग उत्साह बढ़ गया। जो मनोबल टूटा था वो मनोबल बढ़ गया। अब क्या था, जब रावण अपने कक्ष में गया, मंदोदरी के पास मंदोदरी बैठी हुई थी, तो फिर मंदोदरी ने पूछा कि सत्य बताओ, मैं जानती हूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है आपने, सत्य बताओ क्या है। मुझे विश्वास नहीं है कि आपके नाम के पत्थर पानी में तैर रहे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ आपने जरूर किया है। तो फिर रावण कहने लगा कि आपसे मैं क्या छिपाऊंगा। जब कल पता चला कि राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो सारी लंका में मनोबल टूट गया था, सारी सेना का मनोबल गिर गया था। अब सेना का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। जब वो पत्थर
पानी में तैरते हुए देखे सेना ने तो सबका मनोबल टूट गया था। तो फिर मैंने एक युक्ति रची और मैं अपनी सेना का मनोत्साह बढ़ाने के लिए उसको समुद्र किनारे ले गया। समुद्र किनारे ले गया और वो पत्थर जो वहां पर रखे थे उन पत्थरों पर मैंने पहले नीचे राम राम लिख दिया था। ऊपर से सेना ने मेरा नाम रावण लिखा और वो पत्थर तैर गए, क्योंकि उस पर पहले ही मैंने नीचे राम लिख दिया था और उस पर नीचे राम लिखा था, इसलिए वो पत्थर तैर गए। इसलिए कहा जाता है कि सत्य कभी छिपता नहीं है। रावण ने कितनी भी कोशिश की छुपाने की, लेकिन वो सत्य छिपा नहीं, सामने आ ही गया, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप में सत्य सिद्ध ही होता है। क्योंकि सत्य के सूर्य को कितने भी माया के घने बादल हो जाएं, जाल छा जाएं, लेकिन सत्य के सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है। सत्य तो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ओ